हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से रिएक्ट जेएस के इस हिंदी ट्यूटोरियल सीरीज के अंदर। आज के इस ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि यूज इफेक्ट है क्या। देखिए, यूज इफेक्ट रिएक्ट जेएस के अंदर एक हुक है और उसका काम क्या है, तो ये आपको साइड इफेक्ट परफॉर्म करने के लिए एनेबल करता है रिएक्ट के अंदर। अब साइड इफेक्ट क्या है? सो बेसिकली साइड इफेक्ट क्या है, तो कोई भी टास्क जो हम रिएक्ट के अंदर परफॉर्म करते हैं, जैसे कि मुझे डेटा को फैच करवाना है, मुझे सब्सक्रिप्शन करवाना है, मुझे डॉम को मैन्युअली चेंज करवाना है, मुझे कोई अदर ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है, तो उसके लिए हम किसका यूज करेंगे? यूज इफेक्ट का। अब यूज इफेक्ट जो है वो इनिशियली रेंडर होता है, लेकिन जब भी आप कोई टास्क परफॉर्म करते हो, कोई भी टास्क समझ लीजिए आप, आपने कुछ एडिट किया, आपने कुछ डेटा फैच करवाए, आपने सब्सक्रिप्शन बटन के ऊपर क्लिक किया, तो ऐसी कोई भी चीज जब आप करवा रहे हो ना, तो वो जो इफेक्ट होगी उसके लिए हम क्या करेंगे? उसके लिए हम यूज करेंगे यूज इफेक्ट को। अब यूज इफेक्ट बनाना बहुत ही सिंपल है। आप किस तरीके से बना सकते हो वो देखते, तो हम क्या करते हैं, हम एक सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे। और हम जो एग्जांपल लेंगे वो एग्जांपल हम यहाँ पे लेने वाले हैं। हम एक ऑनलाइन यूआरएल के थ्रू डेटा फैच करवाएंगे और वहां से हम देखेंगे, तो हमारे पास यूआरएल देखिए यहाँ पे अवेलेबल है एक यूआरएल dummyjson.com/products। इसके ऊपर मेरे पास क्या है, मल्टीपल प्रोडक्ट्स के डेटा अवेलेबल है। उस डेटा को मुझे डिस्प्ले करवाना है मेरे रिएक्ट के अंदर। अब इसके लिए आप एक्सियोस का भी यूज कर सकते हो या फिर डायरेक्टली भी फेच फंक्शन का यूज करके कर सकते हो। हम डायरेक्टली आज करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ट्यूटोरियल यहाँ से। सो नाउ सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक न्यू कंपोनेंट बना लेता हूँ। सो कंपोनेंट के लिए मैंने दे दिया यहाँ पे EFT.js, यानी कि इफेक्ट के लिए मैंने एक अलग से कंपोनेंट बना लिया है। एंड नाउ रिएक्ट एरो फंक्शनल कंपोनेंट एक्सपोर्ट कर देते हैं हम। हमारा ये EFT बन के रेडी हो चुका है। एंड देन मुझे क्या करना है, मुझे इसको ऐड करवा देना है मेरे app.js के अंदर। चलिए, तो हमारे पास यहाँ पे app.js है, इसके अंदर मैं ऐड करवा देता हूँ EFT। चलिए, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इंपोर्ट करना आपको याद रखना है। अगर आपने इंपोर्ट नहीं किया है तो ये यूज नहीं होगा, आपको एरर फ्लो करेगा। तो इस तरीके से कुछ हमने कर दिया है। नाउ अब देखते हैं इनिशियली हमें किस तरीके से हमारा दिख रहा है आउटपुट। तो देखिए, मुझे यहाँ पे EFT लिख के आ गया। अब मुझे क्या करना है, मुझे मैंने जैसे बोला कि मुझे क्या करना है, डेटा को फैच करवाना है और उस डेटा को डिस्प्ले करवाना है। तो उसके लिए सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे करने वाला हूँ एक कांस्टेंट। और ये कांस्टेंट क्या रहेगा, तो हमारा यू स्टेट रहेगा। तो चलिए, हम आ जाते हैं हमारे कोड के अंदर, EFT के अंदर। एंड EFT के अंदर आने के बाद यहाँ पे हम बना देते हैं एक कॉन्स्ट। एंड देन ब्रैकेट के अंदर हम ले लेते हैं डेटा कॉलन सेट डेटा इज इक्वल टू यूज स्टेट, और उसकी जो डिफॉल्ट वैल्यू है उसको हम कर देते हैं नल। तो चलिए, हमारे पास यहाँ पे डेटा के लिए डिफॉल्ट वैल्यू सेट हो चुकी है। नाउ हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, तो नेक्स्ट स्टेप अब मुझे क्या करना है, तो मुझे यहाँ पे क्रिएट करनी है यूज इफेक्ट। चलिए, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ यूज इफेक्ट। अब यूज इफेक्ट लिखने के बाद आपको पहले करना है एक ब्रैकेट, उसके बाद एक और ब्रैकेट, और यहाँ पे हम क्या बनाएंगे, एरो फंक्शन क्रिएट करेंगे कुछ इस तरीके से। नाउ तो ये कुछ इस तरीके से मेरा हो चुका है। नाउ अब यहाँ पे मुझे एक और चीज करनी है, वो चीज क्या करनी है, तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, ट्राई कैच लिख देना है यहाँ पे। जब भी आप बनाते हो इसको, तो यहाँ पे आपको क्या कर देना है, ट्राई कैच लिखना है। और इसके अंदर आप बनाना चाहो तो एक अलग से फंक्शन भी बना सकते हो, जैसे कि आपको डेटा को फैच करना है। सो मैं यहाँ पे कर देता हूँ कॉन्स्ट फैच डेटा इज इक्वल्स टू, उसके बाद यहाँ पे हम लिखेंगे असिंक। अब असिंक और अवेट के बारे में जिसको नहीं मालूम है, एक बार हमारे आगे के ट्यूटोरियल जो है वो देख लो, ताकि उसके बारे में आपको पता चल जाए कि एग्जैक्टली असिंक और अवेट है क्या। और यहाँ पे एक बार फिर से मैंने कर दिया है एरो फंक्शन। एंड एरो फंक्शन लेने के बाद हमने कर दिया ये, दैट्स इट। चलिए, तो अब मेरा एरो फंक्शन बन के रेडी हो चुका है। अब मैं यहाँ पे ले लेता हूँ ट्राई कैच। एंड हमें मालूम है कैच के अंदर हम क्या करेंगे, जो भी मेरे एरर होगी उस एरर को हम डिस्प्ले करवा देंगे। हमको डिस्प्ले कहाँ पे करवाना है वो भी डिपेंड करता है। ओके, सो नॉर्मली अगर आपको डिस्प्ले करवाना है आपके पेज के ऊपर, तो आप रिस्पॉन्स के थ्रू करवा सकते हो, लेकिन मुझे क्या करना है, मुझे डायरेक्टली कॉन्सोल के अंदर करना है। सो मैं यहाँ पे लिख दूंगा कॉन्सोल डॉट एरर, और ब्रैकेट के अंदर जो मेरी एरर आई है उस एरर को मैं पास कर देता हूँ। तो मेरी जो भी एरर होगी वो वहां पे पास हो जाएगी। एंड ट्राई के अंदर मैं क्या करता हूँ, तो ट्राई के अंदर मैं ले लेता हूँ कॉन्स्ट। एंड कॉन्स्ट के अंदर मैं लिख देता हूँ रिस्पॉन्स इज इक्वल्स टू अवेट।
सो मैंने यहाँ पे कर दिया है अवेट फंक्शन, उसके बाद मैंने यहाँ पे लिख दिया फैच। सो ये फैच बाय डिफॉल्ट फंक्शन है, उसके अंदर आपको क्या करना है, तो उसके अंदर आपको आपकी यूआरएल को पास करवाना है। तो हमारी यूआरएल यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल है, उस यूआरएल को हम कर लेते हैं कॉपी, एंड नाउ उस यूआरएल को हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। चलिए, तो यहाँ पे मेरे पास रिस्पॉन्स कहाँ से लाना है वो हो गया है। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक कॉन्स्ट और बना दूंगा। सो मैंने यहाँ पे बना दिया कॉन्स्ट, उसके बाद मैं लिखता हूँ यहाँ पे रिजल्ट। तो ये क्या होगा, मेरा जो रिस्पॉन्स आ रहा है उसके अंदर रिजल्ट क्या आ रहा है वो मुझे देखना है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अवेट, अगेन मैंने यहाँ पे लिख दिया अवेट, देन मैं लिखता हूँ रिस्पॉन्स डॉट जेसन। जो भी मुझे रिस्पॉन्स मिला है उसको मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे जेसन के अंदर कन्वर्ट कर दिया है। एंड जेसन के अंदर कन्वर्ट करने के बाद हम क्या करते हैं, सेट डेटा, और सेट डेटा के अंदर हमारा जो भी रिजल्ट है उस रिजल्ट को हम कर देते हैं पास। तो चलिए, यहाँ पे मेरे पास रिजल्ट आ चुका है, सारी चीजें हो चुकी है। ओके, और इतना हो जाए उसके बाद आपको क्या करना है, तो अब यहाँ पे देखिए मेरा फैच डेटा तो बन के रेडी हो चुका है, सारी चीजें हमने कर ली है। ना यहाँ पे एक चीज मुझे सिंपली कर देनी है, जैसे ही मेरा ये फंक्शन खत्म हो गया उसके बाद मैं यहाँ पे इसी फंक्शन को वापस कॉल करवा देता हूँ। मतलब अब जब भी कुछ ना कुछ अपडेट होगा मेरा ये फंक्शन कॉल होता रहेगा। तो यही फायदा है यूज इफेक्ट का, कि यूज इफेक्ट के अंदर अगर आप एक फंक्शन बना लेते हो और उसके अंदर उस फंक्शन को कॉल करवाते हो, तो फिर वहां पे आप उससे रीयूजेबल फंक्शन की तरह से कैसे यूज करते हो। जब भी कोई चीज अपडेट होगी, कुछ भी चेंजेस होगा, यहाँ पे वो चीज इफेक्ट करेगी, इसीलिए हम इसे बोलते हैं यूज इफेक्ट। एंड अब मेरे डेटा जो आने वाले एरे फॉर्मेट है मेरे पास, तो मैंने यहाँ पे कर दिया एक एरे। तो चलिए, यहाँ पे हमने डेटा तो फैच करवा लिया है। अब उस डेटा को अगर मुझे डिस्प्ले करवाना है तो मैं डिस्प्ले भी करवा सकता हूँ। मैं किस तरीके से करवा सकता हूँ, तो कॉन्सल, यहाँ पे हम कर देते हैं कॉन्सल डॉट लॉग, और उसके अंदर हम क्या कर देते हैं, सिंपली हमारे पास जो भी डेटा मिल रहा है उस डेटा को यहाँ पे हम ऐड कर देते हैं। यानी कि हमारे सेट डेटा हमने किया था उस डेटा को यहाँ पे डिस्प्ले करवा देंगे। तो उससे क्या होगा, जो भी डेटा मेरे फैच होके आ रहे हैं ना वो डेटा मुझे डिस्प्ले हो जाएंगे यहाँ पे। चलिए, तो मैंने इसे कर लिया सेव। अब हम चले जाते हैं हमारे पेज के ऊपर। नाउ पेज के ऊपर जाने के बाद यहाँ पे राइट क्लिक करके मैंने कर दिया इंस्पेक्ट। इंस्पेक्ट करने के बाद मैं आ गया कंसोल के अंदर देखिए ऑब्जेक्ट के अंदर मुझे सारी प्रोडक्ट्स यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है। मतलब मेरे डेटा फैच होके आ चुके हैं। यहाँ पे देखिए, जैसे ही मैंने यहाँ पे कंसोल लॉक किया है वैसे मुझे ये डिस्प्ले हो रहा है। अगर ये मैं नहीं लिखता तो ये सारी चीजें नहीं होती। तो इस तरीके से मेरे डेटा तो फैच होके आ चुके हैं कंसोल के अंदर। अब मुझे उसे डिस्प्ले करवाना है यूएलएलआई के अंदर। आप ले दीजिए, आप टेबल के अंदर डिस्प्ले करवा सकते हैं, आपको जिसके भी अंदर डिस्प्ले करवाना है आप उसे डिस्प्ले करवा सकते हो। तो उसे कैसे करवाते हैं वो देखते हैं। सो हम आ जाते हैं यहाँ पे, एंड नाउ यहाँ पे आने के बाद हम क्या करते हैं, तो हमारा फर्स्ट स्टेप है कि मुझे डिस्प्ले किसके अंदर करवाना है। सो मैं यहाँ पे सिंपल ही लेने वाला हूँ, मुझे सिर्फ प्रोडक्ट के नेम चाहिए और मुझे नेम के अलावा कुछ भी और डिस्प्ले नहीं करवाना है। सो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ ओएल। हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ओएल ले सकते हैं। सो मैंने यहाँ पे ले लिया ओएल ऑर्डर लिस्ट, मेरे पास कितनी प्रोडक्ट है वो मुझे यहाँ पे डिस्प्ले करवानी है। सो ओएल ले लिया। ओएल लेने के बाद अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ले लेता हूँ कर्ली ब्रैकेट, और उसके अंदर मैंने लिख दिया डेटा डॉट। अब यहाँ पे मैंने डेटा डॉट लिखने के बाद मैंने कर दिया है, तो देखिए यहाँ पे मेरे पास जो भी डेटा आ रहा है वो कौन से एरे के अंदर आ रहा है, प्रोडक्ट्स नाम के एरे के अंदर मेरे पास डिस्प्ले हो रहे हैं। सो मैं क्या करूंगा, डेटा डॉट प्रोडक्ट्स, उसके बाद हम कर देते हैं डॉट मैप। एंड मैप करने के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोगों ने मैपिंग जब देखा था तो हमने देखा था कि यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक ब्रैकेट करते हैं, ब्रैकेट के अंदर एक और ब्रैकेट, और उसके अंदर हम लिख देते हैं आइटम। आइटम लिखने के बाद हमने यहाँ पे कर लिया कुछ इस तरीके से, एंड देन उसके बाद हमारा एक और ब्रैकेट आएगा यहाँ पे। तो कुछ इस तरीके से मेरे डेटा को मैं डिस्प्ले करवा सकता हूँ। चलिए, इतनी चीज़ तो मैंने कर ली है, एंड नाउ लेट्स सी ये सारी चीज़ें प्रॉपर हो रही है। एक बार वापस हम देख लेते हैं किस तरीके से करना है, अगर कुछ मिस्टेक हो रही है तो उसे करेक्ट कर लेते हैं। सो मैंने पहले तो कर लिया ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर मैंने दे दिया डेटा डॉट मैप, सॉरी डेटा डॉट प्रोडक्ट्स डॉट मैप। अब मैप लिखने के बाद हमारा पहला ब्रैकेट आएगा, पहला ब्रैकेट आने के बाद उसके अंदर एक और ब्रैकेट, उसके अंदर हमने लिख दिया आइटम। आइटम लिखने के बाद हम कर देते हैं ऑफ साइन, एंड ऑफ साइन के बाद हम ले लेते हैं एक और ब्रैकेट। दैट्स इट, सारी चीजें हो गई मेरी। अब उसके अंदर मैं लिख देता हूँ यूएल
सॉरी, एल आई मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। सो एल आई लिख देता हूँ तो मेरा लिस्ट आ जाएगा। अब लिस्ट के अंदर मुझे डिस्प्ले क्या करवाना है? तो मुझे डिस्प्ले करवाना है सिर्फ मेरा नेम, प्रोडक्ट का नेम। सो मैं यहाँ पे लिखूंगा आइटम डॉट, और मेरी जो भी फील्ड का नेम है वो, तो यहाँ पे देखिए फील्ड का नेम क्या है मेरे पास है, टाइटल नेम से अवेलेबल है जो भी मेरे प्रोडक्ट का नेम आएगा। सो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, मैं कर दूंगा यहाँ पे टाइटल। सो लेट्स सी ये डिस्प्ले हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। सो हम चले जाते हैं तो देखिए अब मुझे यहाँ पे सारे नेम मुझे डिस्प्ले हो रहे, सारे टाइटल्स मुझे डिस्प्ले हो रहे। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, यूज इफेक्ट का यूज कर सकते हैं रिएक्ट जेएस के अंदर। आई होप आपको यूज इफेक्ट के अंदर पता चल गया कि यूज इफेक्ट किस तरीके से वर्क करता है। तो यहाँ पे हमने यूज इफेक्ट का कैसे यूज करना है वो देखा है, कैसे डेटा को फैच करवाना है वो देखा है, थर्ड पार्टी लाइब्रेरी का यूज किए बिना यानी कि एक्सियोस के बिना भी किस तरीके से कर सकते हैं वो भी हमने यहाँ पे देख लिया है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और नोटिफिकेशन बेल आइकन के ऊपर भी क्लिक कर दो। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।